हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका में पाठ नंबर 5 जो है मैं क्यों लिखता हूँ। और उसके जो लेखक हैं वो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इस जो पाठ है हमारा मैं क्यों लिखता हूँ, तो अज्ञे जी ने क्या यहाँ पे हमारे को बताना चाहा है। इसमें उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है लेखन कार्य की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। हम लेखन कार्य करते हैं, कोई कविताएं लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई कहानियां लिखता है, कोई बड़े बड़े लेख लिखता है, तो वो क्यों लिखता है? दो कारणों से लिखता है। नंबर एक, अंदर की अनुभूति, अंदर का दबाव के कारण। अंदर से कोई हमारी अनुभूति उठ रही है, कोई कोई ऐसी चीज हमारे मन में कोई साकार हो चुकी है, उसको बाहर लाने के लिए हमारे मनोभाव अपने आप बाहर आ जाते हैं, तो उसे कृतिकार कहते हैं। वो कृतिकार लिखता है उसको। दूसरा होता है लेखन, यानी कि धन के तकाजे से, यानी कि धन कमाने के लिए भी लोग लिखते हैं, तो उसे लेखन कहते हैं। और कृतिकार अपनी अनुभूति से ही लिखता है। तो यही कुछ इन्होंने इस पाठ में पेश किया है। तो देखिए, इसका सार पढ़ के देखते हैं हम। प्रस्तुत लघु निबंध में श्री अज्ञेय ने बताया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है, तथा रचनाकार लिखने पर ही अपनी उस विवशता से मुक्ति पाता है। यदि आपकी अंदर की कोई विवशता बन जाती है, यानी कि कोई भी भीतरी विवशता आपके कोई भी खड़ी हो जाती है, कुछ आपने देख लिया और उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपका मन बार बार आपको वो कचोटता रहता है, और जब तक वो आप रचना नहीं लिखेंगे तब तक आपका मन उससे मुक्ति नहीं पाएगा। इसलिए उससे उस विवशता से मुक्ति पाने के लिए जो क्या है, रचनाकार लिखता है। लेखक का मत है कि जब प्रत्यक्ष अनुभव ही अनुभूति का रूप धारण करता है, तभी रचना की उत्पत्ति होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का भाग बनता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति में बदल जाता है। लेखक ने लिखने के कारणों के साथ साथ लेखक के प्रेरणा स्रोतों को भी उजागर किया है। हर रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। उसके अतिरिक्त कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं जिनके कारण लेखक लिखता है। बाहरी दबावों में संपादक का आग्रह, यानी कि कोई संपादक है, अखबार का संपादक है, मैगजीन निकल रही है, उसका कोई संपादक है, एडिटर है, वो उसे आग्रह करता है कि आप हमारे लिए कोई ये रचना एक लिख दो। प्रकाशक का तकाजा, प्रकाशक यानी कि पब्लिशर, कोई भी कहता है कि बुक लिख दीजिए, हमारा कुछ प्रकाश ये छापा खाना चल पड़ेगा। तथा आर्थिक आवश्यकता भी होती है, किसी को धन की जरूरत भी होती है, उसके लिए भी वो लिखता है। वास्तव में बाहरी दबाव से लेखक कम प्रभावित है। उसकी आंतरिक अनुभूति ही उसे लिखने के लिए अधिक प्रेरित करती है। लेखक का मत है कि प्रत्यक्ष अनुभव एवं अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव तो सामने घटित एक रचनाकार के लिए घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। लेखक बताता है कि उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वह हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा और अणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। तो यहाँ लेखक क्या है, लेखक ने हिरोशिमा देखा,
हिरोशिमा में वो जितना, यानी कि आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे स्थान थे जहां पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। और वहां पर जब परमाणु बम वहां पर गिराया गया था तो वहां पर कितना भयंकर भीषण अत्याचार, भीषण जो भी हुआ, जुल्म हुआ, तो उसको देख करके, उसको अनुभूति कर करके लेखक को बहुत ज़्यादा अंदर से विवशता खड़ी हो गई कि उसने कुछ लिखना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे लेखक क्या है, वो एक हिरोशिमा पे एक कविता लिखता है। उस छाया को देखकर लेखक को थप्पड़ सा लगा, मानो उसके मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। यही प्रत्यक्ष अनुभूति थी। इसी क्षण वह हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। उसने अपने आप को भी वहां पर ऐसा पाया कि मैं भी हो सकता है यही हूं, जो भी ये बम यहाँ पे गिराया गया तो मैं भी यहाँ था। तो उसकी वो अंदर की अनुभूति जाग गई थी। इसी से कविता लिखने की विवशता जगी। मन की आकुलता बुद्धि से आगे बढ़कर संवेदना का विषय बनी। धीरे धीरे कवि ने उसे अनुभव से अलग कर लिया। एक दिन कवि ने हिरोशिमा पर एक कविता लिख दी। यह कविता जापान में नहीं अपितु भारत में रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए लिखी। कवि को कविता के अच्छे बुरे होने से कोई सरोकार नहीं है। यह कविता अनुभूति प्रस्तुत है। यही कवि के लिए एक प्रमुख बात है। तो स्टूडेंट्स, आप भी यदि आपको कोई ऐसी घटना, यदि कोई ऐसा स्थान आप जहां पे घूमने गए हो या उस स्थान आपने देखा हो और वो आप उसी के अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं भी हो सकता है यहाँ, अपने आप को पाया आपने, तो वो क्या है, वो भी आपके अंदर अनुभूति जाग गई और वो साकार हो गई और उसके ऊपर आप भी लिख सकते हैं। और व्यवस्था तभी बनती है तब हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन पूरा हुआ, पाठ पूरा हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। धन्यवाद।